वो ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि जनता कुछ नहीं जानती है। ऐसा दोस्तों राजनेताओं को क्यों लगने लगा है? क्योंकि जनता मूक दर्शक बनी रहती है और उसके बाद भी जब वोट का टाइम आता है तो वो उन सारे मुद्दों को भूल जाती है जिसमें लोगों ने, राजनीतिक दलों ने उन मुद्दों को उठा के उनको भटकाया होता है। नमस्कार, P3 भारत में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आजकल हमारे देश में राजनीतिक परिदृश्य में दो मुद्दे बहुत चर्चा में हैं। एक तो मुद्दा है SIR का और एक दूसरा संविधान में जो संशोधन प्रस्तुत किया गया है सरकार के द्वारा, जिसमें कोई भी मंत्री, चाहे वो प्रधानमंत्री हो चाहे मुख्यमंत्री हो, यदि 30 दिन से ऊपर जेल में रहता है तो उसको पद छोड़ना पड़ेगा। ये समस्या का समाधान इसलिए ढूंढा गया है कि अभी हाल ही में एक मुख्यमंत्री जेल से सरकार चलाते रहे, जो कि बहुत ही कष्टदायक था जनता के लिए, क्योंकि संविधान उस पर बहुत खामोश था। इसलिए उस संविधान में संशोधन करने का मुद्दा उठाया गया, लेकिन इस पर भी विपक्ष जो है सत्ता पक्ष की नीयत पर सवाल उठा रहा है, जबकि जनता को ये नज़र आ रहा है कि शायद ये मुद्दा, ये संशोधन ठीक हो रहा है। और जहाँ तक SIR का सवाल है, SIR के केस में भी चुनाव आयोग के ऊपर जिस तरह के चोरी के इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं और सरकार के ऊपर चोरी के इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं, तो उसके पीछे जनता क्या समझती है और जनता को क्या समझ आता है, आइए जानने की कोशिश करते हैं। अब मेरे साथ मौजूद राजीव सक्सेना साहब, वरिष्ठ पत्रकार हैं। नमस्कार सक्सेना साहब, आपको हम एक एक मुद्दे पे बात करते हैं। SIR के मुद्दे में आपको क्या लगता है कि ये जो मुद्दा उठाया गया है या उछाला गया है, तो क्या ये चुनाव का एक मुद्दा जो विपक्ष ने उठाने की कोशिश की है, या वास्तव में ही कुछ इस तरह की गड़बड़ी आपको दिखती है? नहीं, चुनाव के पहले चुनाव मतदाता सूचियों में संशोधन या सुधार तो एक समान प्रक्रिया है, पर बिहार में जिस तरीके से हुआ या जो चीज़ें फैक्ट्स निकल के आए कि ये गड़बड़ियाँ हैं, उन्हें रिमूव करना एक नॉर्मल कोर्स की बात है। और ख़ास करके एक जो ऐसे मतदाता जो जिनकी पैदाइश को लेके, जिनकी नागरिकता को लेके संदेह है, वो वाकई में महत्वपूर्ण है, पर संशोधन आवश्यक है। लेकिन जिस तरीके से ये अभियान के रूप में चलाया गया, ये अभियान नहीं है, ये सतत प्रक्रिया होनी चाहिए और आगे भी रहनी चाहिए। अब जैसे यूपी में भी चालू हो गई। नहीं, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि चुनाव आयोग का द्वारा उठाए गए कदम में जो विपक्षी इस तरह की बात कह रहे हैं कि वोट चोरी या चुनाव आयोग का ये, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? जो एक तो आपने प्रोसीजर के बारे में जी निर्वाचन आयोग को फैक्ट सहित बताना चाहिए। उन्होंने फैक्ट्स रखे हैं, उन्हें कंडेम करना चाहिए। ये गलत है, उसमें कोई बुराई क्या है? सक्सेना साहब, वो तो कंडेम कर ही रहे हैं और कोर्ट में भी सुनवाई चल रही है। इसके बाद भी लगातार राहुल गांधी और ये वोट चोरी का जो नारा लगा रहे हैं, और उसमें अभी चुनाव आयोग की समय सीमा भी समाप्त हो गई है। उन्होंने कहा एफिडेविट में दीजिए, अगर एफिडेविट में नहीं देते तो हम कार्रवाई करेंगे। तो फिर किस तरह से आप कहते हैं? उन्हें कार्रवाई करनी चाहिए और एफिडेविट का नहीं, आप कार्रवाई वो तो चुनाव आयोग करेगा। आपकी राय, अगर आप जनता के नुमाइंदे की तरह से, आप भी पत्रकार लोग जनता के नुमाइंदे हैं, तो आप जनता की तरफ से क्या कहना चाहेंगे कि जनता क्या सोच रही है इसके बारे में, कि क्या जनता को समझ आ रहा है कि इसके पीछे मुद्दा उठाने का पीछे पर्पस क्या है? देखिए, बिहार का कई सर्वेक्षण आते रहे हैं टेलीविज़न चैनल्स पे, क्योंकि हम लोग तो बिहार गए नहीं हैं। मैं तो 20-25 साल पहले कभी बिहार गया था, तो वहाँ बिहार में अलग टाइप का कल्चर है। बिहार में बहुत अफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम नहीं है, ना तब था ना जो आज आप देख ही रहे हैं। तो वहाँ गड़बड़ियाँ तो हुई हैं। अब एक भी BLO सस्पेंड नहीं हुआ है। गड़बड़ियाँ कहाँ हैं? डोर टू डोर वाला कंसेप्ट है, तो ये इनको रिमूव तो करना चाहिए, रिमूव भी करना चाहिए। और संग में जो विरोधी दल कह रहे हैं उन्हें भी बताना चाहिए। SIR भी तो उसी का प्रोसेस है। मैं जो आप चुनाव आयोग की प्रक्रिया में बात कर रहे हैं, मैं बात आपसे सवाल पूछ रहा हूं कि क्या ये विपक्षी जो मुद्दा उठा रहे हैं कि वोट चोरी चुनाव आयोग कर रहा है, आप प्रोसीजर की बात कर रहे हैं, मैं आपसे सवाल ये पूछ रहा हूं। आपकी मैं बता रहा हूं कि ये SIR के तहत जो संशोधन आए, जो लिस्ट में से नाम काटे गए, वो उनको लेके उन्होंने कहा है, उठाया है मुद्दा, और इसकी सफाई देनी चाहिए। हकीकत में तो चीफ सेक्रेटरी बिहार को ही बताना चाहिए कि भाई ये गलत कह रहे हैं या सही कह रहे हैं। नहीं, आप सक्सेना साहब उस मुद्दे को अलग ले जा रहे हैं जी। मैं पूछ रहा हूँ कि ये जो वोट चोरी का जो है आरोप लगाया जा रहा है विपक्षियों के द्वारा जनता के बारे में, तो जनता
क्या समझती है कि वास्तव में चुनाव आयोग वोट चोरी कर रहे हैं, या बीजेपी के साथ मिलकर या सरकार के साथ? वो ये उनके कहने का ढंग मेरे ख्याल से ठीक नहीं है। चोरी, चपाटी, ये सब शब्द लोकतांत्रिक ये शिष्टाचार वाली भाषा में नहीं है। देखिए, लेकिन इलेक्टोरल कॉलेजेस को अपने माफिक करने की जो के रूप में इन्होंने लिया है मेनली। आप मुझे ये बताइए कि अभी जो सुप्रीम कोर्ट में भी ये मुद्दा है, सुप्रीम कोर्ट ने भी चुनाव आयोग की प्रक्रिया पे कोई रोक नहीं लगाई जी। और उन्होंने ये कहा कि ठीक है आप जाइए। और एक विचित्र स्थिति भी ये भी है कि अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने बल्कि पार्टी बना दिया है राजनीतिक दलों को। तो आपको नहीं लगता है कि सुप्रीम कोर्ट भी इस बात को समझ रहा है कि ये मुद्दा जो है गलत तरीके से उठाया जा रहा है और ख़राब मुद्दा उठाया जा रहा है? नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने जब राजनीतिक दलों को पार्टी बनाया है तो जवाबदेही तय करती है कि आप जवाब दीजिए। भाई आप दीजिए, क्योंकि आप तो प्रेजेंट ही नहीं हो रहे हैं। बल्कि पर अब ये डेटें ऐसी मतलब पड़ रही हैं, इस दौरान चुनाव हो जाएगा मान लीजिए। नहीं, आप देखिए फिर आप प्रोसीजर में चले गए जी। डेट्स जो पड़ रही हैं तो उसमें क्या, जब आप उसमें आपकी तरफ से कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने उधर चुनाव आयोग की प्रक्रिया को रोका नहीं, लेकिन ये कहा कि आप इन जिन्हों आपने नाम जो हटाए हैं उनको प्रसारित करिए। और मैं समझता हूँ चुनाव आयोग के समर्थन में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर जिसको आपत्ति है तो खुद आए ना, और राजनीतिक दल को आपत्ति है तो कोर्ट में आए जी। बिल्कुल। ना तो वो इलेक्शन कमीशन का आप कह रहे हैं कि उनको जवाब नहीं देना चाहिए। इलेक्शन कमीशन लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लगातार जवाब दे रहा है कि आप झूठे आरोप लगा रहे हैं, आपको कोई फैक्ट देना है तो एफिडेविट भी दीजिए। तो लेकिन उसके बाद भी आप कह रहे हैं कि नहीं साहब उनको जवाब देना चाहिए, उनको क्लैरिफिकेशन देना चाहिए। केवल एफिडेविट बीच में जरूर आ गई है, टिपिकल। क्यों इसे टिपिकल क्यों कह रहे हैं? केवल टिपिकल क्यों कह रहे हैं? अगर आपको लगता है कि चुनाव आयोग गड़बड़ी कर रहा है या उसके प्रोसीजर में गलती है, फिर एफिडेविट देने में क्या प्रॉब्लम है? ताकि जेल ना जा सके हम। नहीं, मतलब गलत एफिडेविट देने में, यानी कि जो चीज आप कहना चाहते हैं, जिस तरह का शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं उसके साथ आप कह रहे हैं कि वो केवल छोटी सी मुद्दा है। मैं समझता हूँ इलेक्शन कमीशन ने कॉन्स्टिट्यूशनल मुद्दा उठाया है कि अगर कोई भी आरोप लगाना चाहते हैं तो मेरे समक्ष और मेरे को एफिडेविट दे के दीजिए कि आपने ये गलती की है। और जबकि आपको पता है कि CSDS का जो डाटा उन्होंने इस्तेमाल किया, उसका ओनर भी CSDS का जो CEO है उसने भी माफ़ी मांग ली है कि मेरे से गलती हो गई है। इसके बाद भी आप क्या चाहते हैं कि आप जो है चुनाव आयोग फिर से अपनी सफाई देने लगे कि मैं चोर नहीं हूँ? नहीं, चोरी का आप सक्सेना साहब, यदि आपके ऊपर कोई ऐसे आरोप लगाए तो क्या आप जब भी कोई आदमी आपके पास आरोप लगाएगा तो शाम तक आप उसको क्लैरिफिकेशन देंगे? नहीं, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ इलेक्टोरल कॉलेज जो है, जो कि विधान बात यहाँ पर जो मुद्दा है कि इलेक्ट्रॉल प्रोसीजर की बात अलग है। वो तो आप भी उसमें मैं भी सुप्रीम कोर्ट में जा सकता हूँ, मैं भी कोर्ट में जा सकता हूँ कि इलेक्शन कमीशन जो व्यक्ति प्रभावित है, यानी कि जिसका नाम कट गया है, तो उसको तो अपॉर्चुनिटी दी गई है। ये कैसे कह दिया गया है कि 65 लाख आदमियों को टोटल उन्होंने हटा दिया है, उसके बाद अभी तक उन्होंने किसी को इम्प्रूव नहीं किया? ऐसा क्या बात है? नहीं, कई बातें हुई हैं, जैसे कि आधार कार्ड को मान लिया गया है और भी चीज़ें उनमें। तो इसका मतलब यह है कि इसका मतलब यह है कि उन्होंने लेकिन ये नहीं कहा कि केवल आधार कार्ड जी। और उसके बाद भी अपॉर्चुनिटी मिलने के बाद इसके बाद एक फैक्ट्स और आया है, आप कभी सर्वे देखें कि बिहार में जन्म प्रमाण पत्र 10% भी पॉपुलेशन के जारी नहीं हुए हैं। बहुत गंदी स्थिति है। तो क्या आप चाहते हैं कि इलेक्शन ना हो? फिर तो उसके हिसाब से तो आपकी जो अगर प्रक्रिया है तो इलेक्शन नहीं होने चाहिए। देखिए यूपी में इसका मतलब है कि बिहार में जो पूर्ववर्ती सरकारें रहीं, आप जो खुद ही एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो लालू प्रसाद यादव चोरी से फिर जीते। हाँ, बिल्कुल करे हैं। फिर ये बिहार की जो मेरे ख्याल से तो जो चुनाव आयोग सक्रिय हुआ है बिहार में, उन्होंने ये भी कहा है कि पूरे देश में ही किया जाएगा। उसके बाद ये बिहार क्योंकि इलेक्शन का ड्यू था तो उससे 6 महीने पहले किया है। अभी कौन सी जल्दबाजी हो रही है? नवंबर में इलेक्शन है, आपको बहुत टाइम दिया जा रहा है। दे दीजिए, फिर 6 महीने बढ़ा दीजिए, क्या दिक्कत है? राज्यपाल का शासन, राष्ट्रपति शासन लागू कर दीजिए। फिर इसके बाद आप ये क्यों कहना चाहते हैं कि विपक्षी ये सही मुद्दा उठा रहे हैं कि चुनाव आयोग को सफाई देनी चाहिए? ये मेरा आपसे सवाल है। जब आप देख रहे हैं कि सारी प्रक्रिया अपनाई जा रही है जिसमें सुप्रीम कोर्ट तक भी रोक लगाने के लिए पोजीशन में नहीं है, केवल उसने ये सजेशन दिया है कि आप आधार कार्ड दीजिए, गांव-गांव में बीएलओ को जितने लोगों के नाम हटाए गए हैं एक बार फिर से वेरीफाई हो। मैं ये बात नहीं कह रहा हूं। मैं मुख्य मुद्दा इसके बाद जो सेकंड स्टेज का है वो मैं फर्स्ट स्टेज की बात कर रहा हूं आपसे।
फर्स्ट स्टेज में जो विपक्षियों ने माहौल बनाने की कोशिश की है, क्या लगता नहीं है आपको ये बांग्लादेश बनाने की कोशिश है? दोस्तों, मुझे ऐसा नज़र आता है कि आने वाले समय पर बिहार में विपक्षी इस बात को समझने लगे हैं कि वो नहीं जीत पाएंगे, और जिस तरह की स्थिति उन्होंने बनाई है, ये आधार बनता है कि विपक्ष ये बहाना बनाना चाहता है कि हम किस तरह से नहीं जीत पाए। हो सकता है विपक्षी पार्टी आने वाले बिहार चुनाव में जो है बहिष्कार करें और उसी तरह की स्थिति अपनाने की कोशिश करें जो बांग्लादेश में अपनाई गई। तो दोस्तों, जनता से मेरा कहना है, खासकर विशेषकर बिहार की जनता से, कि वो इस बात को मद्देनज़र करते हुए और जिस जिस व्यक्ति के नाम काटे गए हैं, तो सिर्फ एक प्रोसीजर बनता है कि उस नाम को जुड़वाने के लिए वो आदमी आप सामने आए। इसमें कोई राजनीतिक दल का नेता अगर किसी के बारे में कहना चाहता है तो उसे उन लोगों का नेतृत्व करना चाहिए जिनके नाम कट गए हैं, और जो लोगों के नाम गलती से कट गए हैं तो उन लोगों को ले जाके नेताजी करा सकते हैं काम। लेकिन संसद को रोकना, कामकाजी व्यवस्था में संसद को ना काम करने देना और इसी तरह का मुद्दा उठाकर ये वो जानना की कोशिश कर रहे हैं, वो ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि जनता कुछ नहीं जानती है। ऐसा दोस्तों राजनेताओं को क्यों लगने लगा है? क्योंकि जनता मूक दर्शक बनी रहती है और उसके बाद भी जब वोट का टाइम आता है तो वो उन सारे मुद्दों को भूल जाती है जिसमें लोगों ने, राजनीतिक दलों ने उन मुद्दों को उठा के उनको भटकाया होता है। अगर आप आज जनता की ताकत को देखें तो थोड़े दिन पहले और कुत्तों के बारे में एक सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन, सुप्रीम कोर्ट को विड्रॉ करना पड़ा डिसीजन, तो उसमें जनता की ही ताकत नज़र आ रही थी। तो क्या जनता के सामने ये नहीं सवाल उठता है कि जनता अभी इस तरह के विपक्षी लोगों के जो भी मुद्दे विपक्षी दलों द्वारा जो उठाए जा रहे हैं उस पर जनता को आमने सामने नहीं आना चाहिए, कि ये उस व्यक्ति को सामने आना चाहिए जिसका नाम अगर मान लो गलती से कट गया है और उसको कहने आना चाहिए कि मैंने उसका अपना नाम जुड़वा लिया है। इसमें राजनीतिक दल किस तरह का रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं मुझे नहीं समझ में आती है कि कोई राजनीतिक दल इसलिए आंदोलन कर रहा है इस चीज़ का कि वो जनता का प्रतिनिधि है। तो वो जनता का प्रतिनिधि तो अपनी विधानसभा से है या लोकसभा के अपने क्षेत्र से है, तो क्या वो अपने क्षेत्र के कुछ लोगों को ले जाकर चुनाव आयोग में, अगर उसको जनता की चिंता है तो जितने लोगों के नाम कटे हैं और अगर वो इलीगल नाम कटे हैं तो एक सिंपल सा प्रोसेस बनता है कि वो नेता जो है अपना रिप्रेजेंटेशन दिखाते हुए उन व्यक्तियों को सामने प्रस्तुत कर दे और उनका नाम जुड़वा दे। तब तो लगता है कि इसके पीछे ईमानदारी है। लेकिन इस मुद्दे को उठाए रखना और अगर इलेक्शन कमीशन के ऊपर चोरी का इल्ज़ाम लगाना, अगर राहुल गांधी से कहा जाता है कि आप एफिडेविट दीजिए कि हमने चोरी की है, आप लिख के दीजिए, तब वो पीछे भाग जाते हैं क्योंकि कोर्ट के मामले में फंसना नहीं चाहते। तो ऐसे में मेरा मानना है कि जनता को समझना चाहिए कि रियलिटी में विपक्ष के द्वारा जो मुद्दा उठाया जा रहा है क्या वो जनता के फेवर में है या जनता को बरगलाने के लिए है। मुझे ऐसा लगता है कि जनता को भ्रमित करने के लिए है, क्योंकि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है और इलेक्शन लड़ने के लिए कोई मुद्दा चाहिए होता है, तो वो जनता को बरगलाने के लिए ये काम उठा रहे हैं, जबकि वो सच्चाई खुद भी जानते हैं कि ऐसे ही प्रक्रिया में कई गलतियां अक्सर हो जाती हैं और उसमें जो भी लोग प्रभावित होते हैं वो अपने स्तर पर इसको ठीक करा सकते हैं। एक ऐसा उदाहरण दिया जाए कि कोई अगर नाम अपना जुड़वाने प्रमाण के साथ गया और उसका नाम नहीं जोड़ा गया, तब तो ये कहा जा सकता है कि इलेक्शन कमीशन जो है पार्शलिटी कर रहा है। लेकिन केवल यही मुद्दा उठाना कि 65 लाख लोगों के नाम हटा दिए गए हैं, तो सिक्के का दूसरा पहलू ये भी है कि काफ़ी लोग नए नाम जुड़े भी होंगे। तो क्या ऐसी स्थिति में इलेक्शन कमीशन के प्रोसेस पर अडेप्ट करते हुए ये कह देना कि इलेक्शन कमीशन सरकार के साथ मिलकर चोरी कर रहा है, तो मैं समझता हूँ कि संविधान की धज्जियाँ उड़ाने का काम विपक्ष इससे ज़्यादा नहीं कर रहे हैं। इससे ज़्यादा और क्या कर सकते हैं, जबकि जनता को समझना चाहिए, जनता को विपक्षियों का बहिष्कार करना चाहिए कि ये हमारा इंडिविजुअल मामला है। यदि हमारा नाम कटा है तो उसके लिए अगर हम प्रमाण देंगे तो हमारा नाम जुड़ जाएगा। राजनेताओं का रोल तो तब आता है कि जब उसका नाम ना जोड़ा जाए और उसमें उनका प्रतिनिधि होते हुए वो प्रदर्शन करने जाएं, लेकिन ऐसा कभी होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। मुझे लगता है कि विपक्ष ने जितना ये मुद्दा हाईलाइट करने की कोशिश की है उसमें फ़ायदा सरकार का ही होगा और फ़ायदा ही बीजेपी का होगा। निश्चित रूप से बिहार में चुनाव बीजेपी जीतने की स्थिति में होगी जेडीयू के साथ, और विपक्षी चाहे कितना भी जोर लगा लें, क्योंकि ये जनता है, ये सब जानती है, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन जनता का मूक दर्शक बना रहना बहुत लोकतंत्र के लिए खतरनाक हो गया है। जिस तरह से कुत्तों के मामले में जनता सामने आई और उसमें उन्होंने डिसीजन ले लिया
क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि जनता विपक्षियों द्वारा या सत्ता पक्ष द्वारा कोई की गई गलत बात पर अगर जनता मुखर होकर सामने आ जाए तो क्या ये लोग इस तरह से सफल हो पाएंगे आपको बरगलाने के लिए या आपका वोट पाने के लिए? तो मुझे लगता है कि विपक्षी वोट नहीं पा पाएंगे इस मुद्दे से बिहार की जनता से, और निश्चित रूप से विपक्ष का नुकसान होने जा रहा है। और ये मुद्दा केवल मुझे साजिश की बू आती है कि किसी भी तरह से इस देश में या प्रदेशों में अस्थिरता फैलाई जाए जिससे ये सरकार जो कमज़ोर हो और गिर जाए, और ये देश की सेहत के लिए बहुत ख़राब होगा। और कई कमियां हो सकती हैं सरकार के कामों में, लेकिन इस सरकार का बना रहना बहुत ज़रूरी है और ये जनता को जानना चाहिए और जनता को प्रमुखता से इन विपक्षियों को जवाब देना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। धन्यवाद जी।